बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में? आज से आप सभी लोग सीखने वाले हैं गर्मी की सुबह के नाश्ते। ये ट्रेंड मैंने ही डाला, वीक मनाने का ट्रेंड डाला मैंने। मेरे सारे प्रोग्राम आप लोगों ने देखे होंगे, जहाँ जहाँ भी मैंने अपने टीवी शोज़ किए हैं, हर जगह मैंने इस किस्म के प्रोग्राम किए हैं और उसका ट्रेंड डाला मैंने। तो आज से आप सभी लोग सीखने वाले हैं गर्मी की सुबह के नाश्ते, और इसमें आज आप क्या सीखने वाले हैं? ग्रेवी वाले ज़ीरा आलू और इसके अलावा मोटे चावल की खीर। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, गर्मियों के लिए तो बहुत ही लाजवाब हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हम खीर को करेंगे। यहाँ पर मैंने दूध लिया हुआ, 1 सवा लीटर दूध ले लीजिए और 1/3 प्याली मोटे चावल हैं। इनको 1-2 घंटे के लिए आप साफ़ करेंगे, धोएंगे, क्योंकि कंकर वगैरह होते हैं तो वो निकालेंगे और साफ़ करके धो के भिगो दीजिए कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। जब चावल भीग जाएंगे तो फिर आपने इनको पका लेना है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये ट्रेंड मैंने डाला कि जी खीर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप उबले चावलों के साथ खीर पकाएं, और बरसों पहले ही ये मैंने आपको सिखाया था। देखिए जी, ये मोटे चावल जो हैं ये पका लिए गए हैं। ये सिर्फ 1/3 प्याली ये मैं डाल रही हूँ दूध में, और साथ ही डाल रही हूँ मैं आधी प्याली चीनी। इसको पकने देते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर 1 लीटर दूध है और इसमें हमने कच्चे चावल 1/3 प्याली लिए, उन्हें साफ़ किया, धोया, भिगोया और उबाल लिया। अच्छा खासा पानी डाल के उबाल लिया। जब वो बिल्कुल गल गए और उनमें थोड़ा सा पानी भी है, कोई मसला नहीं है, वो सब इसमें एब्जॉर्ब वो हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो और उसके साथ ही मैंने इसमें आधी प्याली चीनी डाल दी और 2-3 इलायचियाँ क्रश करके वो डाल दिए। बस सारी चीज़ साथ पक रही है, इसको पकने देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं ग्रेवी वाले ज़ीरा आलू के लिए। अच्छा, ग्रेवी वाले ज़ीरा आलू के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल, तकरीबन 1/3 प्याली, 1/4 प्याली, इस तरह से आप डाल सकते हैं। और साथ ही मैं थोड़ा वेजिटेबल ऑयल, जो अपना कुकिंग ऑयल होता है, ये भी इसमें शामिल करूँगी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तेल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आलू में तेल ज़रा अच्छा लगता है। चलो भाई, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्चें हैं, गोल लंबी, जो भी आपके पास हैं वो इसमें शामिल करें। 6, 8, 10 तक इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 किलो आलू की रेसिपी मैंने दी, तो उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे बस डाल ही देती हूँ, इतनी कोई इससे कोई इतना ये नहीं होगा कि बहुत आलू जो है वो बहुत हॉट हो जाए। मिर्चें ज़रा सी फ्राई हो जाएं। क्या क्या चीज़ें और जा रही हैं इसमें? 2 चाय के चमचे डालेंगे आप सफ़ेद ज़ीरा, 1 प्याज है जिसको कि स्लाइस किया गया है, और इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए मैंने ये सारी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। और 1 किलो आलू लेंगे, बाकी हम इसमें नमक को शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही सूटेबल है ब्रेकफास्ट के लिए। गर्मियों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, ऐसे तो जो ट्रेंड होता है घरों का 12 महीने वो एक ही जैसा चल रहा होता है। जैसे पराठा खाते हैं तो पराठा खाएंगे, अंडा पराठा खाते हैं तो अंडा पराठा ही खाएंगे, या कुछ घरों में ब्रेड खाई जाती है, डिपेंड्स। ज़ीरा डाल दिया है जी। अब मैं साथ ही प्याज डाल रही हूँ इसमें। 1 प्याज है जिसे कि स्लाइस किया गया है। आलू सरसों के तेल में बहुत ही अच्छे बनते हैं, और गर्मी सर्दी दोनों ही मौसमों में बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सुबह में जैसे रात का सालन या रोटी होती है वो खाते हैं, और या रोटी ताज़ी बन जाती है, सालन है, उसके साथ खाते हैं। यकीन जाने ये सारे नाश्ते बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई कहे हाँ रात का सालन, मैं आपको एक बात बताऊं, या रात की रोटी,
इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा, मैंने बरसों पहले जहाँ से मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, तो वहाँ मैंने आपको बासी रोटी के फ़वाइद बताए थे। पहली बार वहाँ बताए थे मैंने, और उसके बाद तो मैं हर जगह ही बताती रही हूँ। तो जो आपके घर की पक्की हुई रोटी है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ये तंदूरी रोटी की बात नहीं कर रही हूँ या बाज़ार की रोटी। तो ये है कि आपने घर में जो रोटी पकाई होती है, आप 1-2 रोटियाँ, जितने लोग भी खाना चाहते हों सुबह में नाश्ते में, उनके हिसाब से उतनी रोटियाँ एक्स्ट्रा पका लिया करें और फिर उसको रख दिया करें और उसको पैक अच्छा करें, फ्रिज में ना रखें, उसको लपेटें, पहले कपड़े में लपेटें और उसके बाद पॉलीथीन बैग में करके रख सकते हैं और किसी सेफ जगह पे जहाँ कीड़े मकोड़े ना आते हों या कॉकरोचेस ना आते हों, तो ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं और वो रोटी रखी रहेगी रात भर। और उसमें बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ें पैदा हो जाती हैं रात भर में, और ये रोटी जब आप सुबह खाते हैं तो ये आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे सेहत अच्छी होती है और चेहरे पे रौनक आती है। अगर आप रात की रखी हुई रोटी खाते हैं जिसको कि आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हो, फ्रिज में नहीं, रूम टेम्परेचर पे, तो ये आपको फ़ायदा देगी। और सालन खाएं, कोई मसला नहीं है, बहुत ही अच्छा नाश्ता है ये। ब्रेड खाने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्रेड सुबह सुबह खा लेते हैं तो क्या होता है कि ढेरों वो वाले केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जाने ही नहीं चाहिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हैं ही नहीं, वो केमिकल हमारी बॉडी में सबसे पहली चीज़ जो गई वो केमिकल्स हैं। अच्छा देखें जी, प्याज ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ज़ीरा है और ये लाल मिर्चें हैं, प्याज है, थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने डाला है इसमें और थोड़ा सा अपना वेजिटेबल कुकिंग ऑयल। अब ये गई हल्दी, 1 चाय का चमचा, हल्दी को भी कोई ऐसा पकाना नहीं है, चलें जी। अच्छा ये आलू हैं, इनको स्लाइस किया गया है, छिलके अच्छे हैं और ब्लैक दाग नहीं है या बहुत मिट्टी चिपकी हुई उसके ऊपर नहीं है जो साफ़ ना होती हो, तो छिलका ना उतारिएगा। और हमारे पास आलू अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उसकी स्किन को हमने निकाल दिया, उसको पील कर दिया और उसके बाद इस तरह से उसके स्लाइसेस कर लिए और लाइटली इसको हमने ब्लांच किया है। चलें जी, अब मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैं गर्म पानी इसमें डालती, क्योंकि दोनों हमारे बर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं तो सेंटर में जगह इतनी नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये ग्रेवी वाले हैं तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप पानी डालिएगा। ज़रा सा पक जाए तो फिर मैं इसमें नमक को शामिल करूँगी। देखें अभी इसे शक्ल देखें, कितनी प्यारी शक्ल बनी है। चलें भाई, इन चीज़ों को तो मैं करूँ साइड पे। चलें जी, आगे है ब्रेक। हमारे आलू पक रहे हैं, खीर पक रही है, आपसे करेंगे बातें। आप कर सकते हैं मुझे कॉल और कोई क्वेश्चन माइंड में तो पूछ सकते हैं। आपसे होगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर खीर पकाने में लगे हैं भाई। खीर पकने में ज़रा टाइम लगता है, उसको गाढ़ा होने में टाइम लगता है, गाढ़ेपन पे आ रही है। अच्छा, इसमें हम चावल को घोटेंगे नहीं, इसमें चावल साबुत रहेंगे। चावल बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए और मोटे चावल की इसीलिए पकाई गई है ताकि वो मोटे चावल उसमें नज़र आए। ये देखें जी, चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये चावल ऐसे ही रहेंगे और इसको मैं घोटूंगी नहीं बिल्कुल भी, बस इसमें गाढ़ापन आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा ठंडा कीजिएगा, मर्ज़ी है, रूम टेम्परेचर पे इसको खाएं, मर्ज़ी है आप बिल्कुल ठंडा करके खाएं। नाश्ते में खीर बहुत ही फ़ायदेमंद है और क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ है, और अगर ऐसी कोई चीज़ आप खाते हैं सुबह में तो ये आपके ब्रेन सेल्स को बनाती है। और ब्रेन सेल्स किससे बनते हैं? जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे ब्रेन सेल्स बनते हैं।
तो जब आपको जैसे भूख लगी होती है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है कि भाई किसी तरह से कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे तसल्ली हो जाए, पेट भर जाए, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला है। आलू यहाँ पे धनाधन पक रहे हैं जी। तकरीबन समझे 2 चाय के चमचे डाल दिए हैं मैंने, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से 1 किलो में, तो क्योंकि हम थोड़ी ग्रेवी भी इसमें रखेंगे। और अब देखें प्रोग्राम का टाइम कितना मिलता है मुझे, तो उसी हिसाब से होगा, क्योंकि आलू अभी गले नहीं है बिल्कुल भी। चेक करती हूँ। आलू को चेक करेंगे भाई। गले तो हैं, लेकिन वो जो मुझे चाहिए जैसे थोड़े मशी, वो नहीं हुए हैं अभी इसको, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर उसके बाद ये उस कंडीशन पे आएंगे। प्याज भी आपको इस तरह नज़र आएगी, प्याज भी ज़रा नरम हो जाएगी पकने से। घर में तो आपके पास टाइम है ना, तो आप क्या करेंगे, जब मैंने जिस स्टेज पे पानी डाला है ना, उसमें 1-2 जोश आ जाए फुल आंच के ऊपर, फिर आपने इसको कवर करना है और दम पे छोड़ देना है। बस हल्के 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 पकते रहेंगे। बहुत ही अच्छा खाना पकता है दम पे, और पोटैटोज़ अपने पूरे फ्लेवर के साथ तैयार हो जाएंगे। चलिए भाई देखें, गाढ़ापन तो आ रहा है। अच्छा, मोटे चावल का सिलेक्शन मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये स्टार्ची है, इसमें स्टार्च काफ़ी होता है दूसरे चावलों के मुकाबले में। जैसे हम बासमती वगैरह लेते हैं तो उसके मुकाबले में इसमें स्टार्च काफ़ी होता है, तो इस वजह से। ऐसे तो मैं खीर जो पकाती हूँ, मैं हमेशा टोटा बासमती में पकाती हूँ, क्योंकि वो खीर के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। खीर बहुत देर में पकती है। खीर को ऐसा ना समझे कि भाई ये तो बड़े जल्दी से पक जाएगी। और मेरे जैसे प्रोग्राम में जिसमें टाइम का तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई कितनी देर को आएंगे, कितना टाइम मिल पाएगा, बस शुरू कर देती हूँ अल्लाह का नाम लेके। कुछ नहीं पता होता कि मुझे कितना टाइम मिलने वाला है, और उस टाइम में फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो जाती हैं, बस अल्लाह करवा देता है। बाकी ये कि अपनी नॉलेज का होना, एक्सपीरियंस का होना, ये बड़ा ही ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर आप कोई बर्तन ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी देर तक अगर आपने नहीं चलाए तो लगने के चांसेस होते हैं। तो इसको आप हर थोड़ी देर के बाद चलाते रहिए ताकि खीर नीचे ना लगे, क्योंकि तांबे के बर्तन के अलावा अगर खीर लगती है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तांबे के बर्तन में अगर खीर लगती है तो खीर का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है, और पर्पज़ली तांबे के बर्तन में खीर को लगाया जाता है ताकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। और दूसरी ये कि उसमें सुनहरापन आ जाता है खीर में, खीर के लगने से। तो इस वजह से उसमें खीर अगर लग जाए तो वो बहुत ही लजीज हो जाएगी, लेकिन दूसरे बर्तनों में अगर लगेगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आप लोगों को जो टिप्स मेरे पास से मिलती हैं वो बड़ी ही वैल्यूबल होती हैं क्योंकि ये टिप्स जो हैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये कहीं से पढ़ी पढ़ाई किसी से सुनी सुनाई नहीं है। ये वो टिप्स हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ही यंग एज से, बहुत ही छोटी एज से मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो उस वक्त जो भी मेरे एक्सपीरियंस बने और अब अभी तक देखो, तो ज़िंदगी, इंसान जब तक ज़िंदा है और काम करता रहता है, तजर्बे होते रहते हैं, और ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं कि जो हमें एक्सपीरियंस देती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं कि जिससे कहते हैं ओहो देखो मैंने ये किया था तो इससे मुझे ये चीज़ अचीव हुई, तो ये इसकी टिप है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जब मैं कोई काम करती हूँ तब मुझे याद आता है अरे ये मैंने उस वक्त किया था और मैंने इसको ऐसे अचीव किया था। बिल्कुल उसी तरह से मैं अभी खीर के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ज़ाहिर है कि तांबे के बर्तन मेरे पास हैं तो मैं उन्हें इस्तेमाल करती हूँ। तो उसमें जिस किस्म की भी कुकिंग होती है, चाहे वो मीठा बने या नमकीन बने, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हर मेटल में काम करके आपको मैं बताऊँ, आप एक्सपीरियंस होगा। अब लोग इस बात को समझते नहीं हैं, वो समझते जिस बर्तन में भी पका लो, जिस चमचे से भी चला लो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बात सारी समझ की है, अगर आपकी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप वो चीज़ कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप देखते होंगे कि लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, एक तो नॉन स्टिक बर्तन, ज़ाहिर है मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, उसके साथ रबर स्पैचुला,
अब जब रबड़ की चीज़ें पकाने के लिए इस्तेमाल होंगी तो खाने में टेस्ट कैसे बनेगा, आप मुझे बताइए। कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो टच खाने की चीज़ को मेटल से मिलेगा वो रबर से नहीं मिलेगा। लोग लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं लकड़ी के चमचे को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इस वजह से नहीं करती, इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं है, पसंद है मुझे, लेकिन वो अनहाइजीनिक है, क्योंकि हम उसके रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो जाता है धुलने के लिए, पड़ा रहता है बर्तनों में, और उसके बाद फिर लकड़ी में क्योंकि एब्जॉर्प्शन है और जितनी भी चीज़ें हम पकाते हैं तो वो मसाले वसाले सब उसमें एब्जॉर्ब होते रहते हैं और सारे फ्लेवर्स उसके अंदर आते रहते हैं और उसके बाद वो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। बस ऐसी आम बर्तनों की तरह उसे धोया और फिर अगले टाइम आपने फिर से उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लिया। कभी आप 2-4 दफ़ा उसे इस्तेमाल करके और फिर उसे बॉईल करके देखें, अकेले उस चमचे को आप उबलते। हाँ जी, अच्छा जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, बहुत ही आला खाना आएगा आपके सामने, नो नाश्ता आएगा आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आलू हमारे डन है। आलूओं को थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें जी, घर में कीजिएगा ज़रा आराम सुकून के साथ, हमारे पास तो सुकून ही नहीं है, तो हम बेसुकून होके बेहतरीन रेसिपी बनाते हैं और यकीन जाने बेहतरीन बनती है, लाजवाब बन जाती है रेसिपी। अच्छा, मिर्चें, लाल मिर्चें नहीं डालिएगा, साबुत मिर्चें डालिएगा। ये मिर्चें बिल्कुल काफ़ी हैं, इसमें मिर्चों की तेज़ी आ चुकी है, इसलिए मैंने कहा हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। चलिए, ये ज़ीरा आलू ग्रेवी वाले हो गए हैं डंडनाडन। मैं ज़रा रखती हूँ इसको अभी। अपने सुकून की बंदा क्या बात करे, दुनिया में सुकून ही नहीं है। हाँ, चाहे वक्त के मामले में हो, चाहे किसी मामले में भी हो। चलिए, बहुत ही थोड़ा सा हरा धनिया, ले जी। गर्मी की सुबह का नाश्ता हो गया है तैयार। यहाँ पर ग्रेवी वाले ज़ीरा आलू और मोटे चावल की खीर, कोई गार्निश नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही इन अ वेरी सिंपल वे। लजीज चीज़ें इसके साथ मैंने दिया है आम का गूदा, आम रस, पराठे के साथ इसे सर्व किया है। और जब आप पराठे के साथ आम रस, खीर और ये आलू खाएंगे, आप कहेंगे वाह राहत, क्यों इतनी देर लगाई ऐसा नाश्ता बनाने में। तो आप मज़े करें, बेहतरीन रेसिपीज़ हैं और लाजवाब हैं। हमारा अपना खाना, अपने हमारे सारे जो हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं उनको ही इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम चीज़ों में बेहतरीन लाजवाब खाना, और ताज़ा, सबसे बढ़कर ताज़ा है। जब कोई चीज़ ताज़ी ताज़ी बनती है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है और उसकी खुशबू अलग होती है। तो ये आलू आप सुबह को ही बनाएं, सारी तैयारी कर लें और सुबह को पकाएं, यकीन जाने बहुत मज़े के बनेंगे। और आप आधे घंटे में पका लेंगी इसको, पका लेंगे, जो भी कर रहे हैं, जो साहब है, मर्दों को भी तो करना चाहिए ना कुछ। तो अच्छा, खीर हमारी अभी पक रही है भाई। खीर में गाढ़ापन आएगा, जो मैंने आपको बताया है। खीर मैंने सर्व किए। चावल इसके साबुत रहेंगे, चावलों को बिल्कुल ना घोटिएगा, वरना ये जो हमारी खीर है इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। चले जी, कितने लगे चांद, आप सभी ने गिने होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।